मम्मी आप ये क्या कर रही हो? मैं गोवर्धन बना रही हूँ। ये क्यों बनाते हैं? ये बनाते हैं, एक बार जब श्री कृष्ण जी खेलते हुए देखा मम्मी माता बहुत ही उत्सव की तैयारी कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, माता जी तुम ये क्या कर रही हो? तो वह बोले, हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि उनकी पूजा क्यों करते हैं। तो यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा खाती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश कर दी, बहुत तेज बारिश कर दी, इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग उसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने देखा 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण जी ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। तब उन्हें यह बात का पता चला कि मुकाबला करने वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी है। तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और मूसलाधार को पूजा मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया। और माना जाता है कि सब तब से ही हम गोवर्धन की पूजा करते हैं और हम सब गोबर को लेकर उससे गोवर्धन बनाते हैं। फिर शाम को सब इकट्ठे होकर सब इकट्ठे होते हैं परिवार के लोग और उसकी पूजा करते हैं गोवर्धन की। गोवर्धन जहाँ हम बनाते हैं दिवाली वाले दिन जो 2 दीपक जलाए जाते हैं, यहाँ हर रोज़ 2 दीपक रखते हैं गोवर्धन पे, यहाँ पे जहाँ गोवर्धन बनाई जाती है। और जब ये गोवर्धन को उठाते हैं, जैसे इसको शाम को उठाएंगे तो इसके जो छोटे छोटे उपले बनाएंगे, उपले बनाने के बाद जब वो आएगी नहाने वाली एकादशी, उस एकादशी वाले दिन इसको जलाते हैं, गीत गाते हैं। एकादशी पे जब उसके देव उठनी एकादशी आती है तो जब सब उसको उठाकर इसे उसमें जलाते हैं देव उठनी एकादशी पे। गोवर्धन की पूजा करने से अन्न धन की कोई कमी नहीं होती। अन्नकूट की कृपा से कभी किसी अन्न की कमी नहीं होती। अंत में इसमें व्रत और कथा पाठ अवश्य करना चाहिए। और घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। फिर फूल, धूप, दीप आदि से इसकी पूजा की जाती है। गाय माता को श्रृंगार करा जाता है, गाय के उनके गोबर से आकृति बनाते हैं, सब इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। खीर स्पेशल में इसमें खीर ज़्यादा बनाई जाती है, खीर पूजते हैं गोवर्धन। क्यों? गाय का है, गाय की खीर, दूध से खीर बनाते हैं, फिर गोवर्धन को पूजते हैं। इसलिए यह गोवर्धन की रस्म परंपरा चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज भी बनाते थे और आज हम भी बनाते हैं। कुछ लोग शहरों में चले गए, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा गोबर लाए तो छोटी सी गोवर्धन बनावे जैसी हमने बनाई। अगर गांव में हो, गांव में फिर बड़ी गोवर्धन बनाए, इतनी बड़ी बना दें, बहुत बड़ी गोवर्धन बनावें, फिर उसमें ताऊ चाचा सब इकट्ठे होवें। शहर में तो सब अकेले अकेले हो रहे, अब अपनी को पूज लें। गांव में सब इकट्ठे होकर पूजते थे। गन्ने लाते थे खेत में से पाड़ के, बड़े बड़े गन्ने खेत से बड़े बड़े गन्ने लाते थे और फिर पास में रखते थे सारी चीज़, सबके पोंची बांधे एक दूसरे के, तो उससे